हेलो फ्रेंड्स, आप सब लोगों का स्वागत है नर्सिंग मीडियम यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग इमेज बेस्ड क्वेश्चंस प्रिपेयर करेंगे, क्योंकि इमेज बेस्ड क्वेश्चंस एम्स के एग्ज़ाम में, पीजीआई के एग्ज़ाम में, जीएमसीएच, ईएसआईसी के एग्ज़ाम्स में आते हैं। तो हमारा पहला इमेज है बूजी। Bougie is moderately thin and flexible, and it is made up of rubber, plastic, or metal, and it is of the various size. It is used in the endotracheal intubation or the tracheostomy tube exchange when the visualization of the larynx is suboptimal. तो ये बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है और असिस्ट हम इसका यूज़ करते हैं जब भी पेशेंट को एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन करना होता है तब, या फिर अगर पेशेंट का ट्रेक्योस्टमी ट्यूब चेंज करना हो उस केस में बूजी को यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इमेज है टॉर्सिस साइन। टॉर्सिस साइन इज सीन इन केस ऑफ हाइपोकैल्सीमिया। तो जब भी पेशेंट का सीरम कैल्शियम लेवल 8.5 mg पर डेसीलीटर से कम होगा तब पेशेंट ये साइन शो करता है, जिसे हम टॉर्सिस साइन बोलते हैं। ये साइन पेशेंट कब शो करेगा? जब आप बीपी कफ को पेशेंट की बाजू पे लगाएंगे और उसको इन्फ्लेट करेंगे सिस्टोलिक बीपी से 20 mm ऑफ Hg ज़्यादा और एटलीस्ट 3 to 5 मिनट्स लगा के रखेंगे पेशेंट की बाजू पे, तब ये पेशेंट साइन शो करता है, विच इज़ नोन एज टॉर्सिस साइन। हमारा नेक्स्ट इमेज है पिक लाइन। पिक लाइन का फुल फॉर्म है पेरिफेरली इंसर्टेड सेंट्रल कैथेटर। ये परक्यूटेनियस इंडवेलिंग कैथेटर भी बोला जाता है और इसको यूज़ किया जाता है लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए। अगर पेशेंट को लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए या प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए मेडिकेशंस चलने हो तो हम पेशेंट को पिक लाइन इंसर्ट करते हैं। द टिप ऑफ द कैथेटर इज पोजिशन इन द लार्ज वेन दैट कैरीज ब्लड इनटू द हार्ट एंड कैन स्टे इनसाइड एन एवरेज ऑफ 6 to 12 months। मतलब 6 से 12 महीने तक के लिए इसकी एक एवरेज पीरियड ऑफ टाइम रहता है। तो जैसे पेशेंट हो गए हमारे ऑन्को पेशेंट हो गए जिनको कीमोथेरेपी चलनी होती है, तो उन पेशेंट्स को भी पिक लाइन डाल सकते हैं। Next is Gardner-Well tongue. It is U-shaped, consisting 2 arms joined by a hinge and having 2 pins inserted into the skull, used to control the pressure. And application of the weight is applied longitudinal to the axis of the spinal column. ये जो यहाँ पे hook shape का दिया गया है, यहाँ पे weight hang किया जाता है। एंड द यूज़ ऑफ द स्पाइन, इट इज़ यूज इन द स्पाइनल फ्रैक्चर्स। कब कब यूज़ होगा? जब पेशेंट को स्पाइनल फ्रैक्चर होगा, उस केस में स्पाइनल अलाइनमेंट के लिए यूज़ किया जाएगा, या फिर स्केलेटल ट्रैक्शन अगर कोई स्पाइनल डिफॉर्मिटी है तब यूज़ किया जाता है। अगर स्पाइनल डिफॉर्मिटी के लिए पेशेंट का सर्जरी हुआ हो तो उस केस में ये गार्डनर वेल टोंग्स यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास लेरेंजोस्कोप। लेरेंजोस्कोप इज यूज्ड टू विजुअलाइजेशन ऑफ द लैरिंग्स एंड यूज्ड ड्यूरिंग एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन। तो जब भी पेशेंट का एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन होना हो तो लेरेंजोस्कोप का यूज़ किया जाता है। इसके आगे ये कर्व शेप का होता है और ये सिलेंड्रिकल इसका ये हैंड पीस है, ये हैंडल है, यहाँ से इसको होल्ड करते हैं और आगे एक बल्ब लगा होता है जिससे कि लैरिंग्स ईजिली विजुअलाइज हो जाता है। ये 2 तरह का होता है। फर्स्ट टाइप इज़ मैकिन्टोश ब्लेड एंड सेकेंड वन इज़ मिलर ब्लेड। जो मैकिन्टोश ब्लेड है वो कर्व ब्लेड होते हैं, एडल्ट्स में यूज़ होते हैं, और मिलर ब्लेड जो है वो स्ट्रेट ब्लेड होता है जो कि पीडियाट्रिक्स में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास मैकेनिकल वेंटिलेटर। मैकेनिकल वेंटिलेटर इज डिवाइस्ड यूज्ड टू असिस्ट द पेशेंट व्हेन स्पॉन्टेनियस ब्रीदिंग इज नॉट एडिक्वेट टू मीट द बेसिक बॉडी रिक्वायरमेंट्स, and it is used in case of like acute lung injuries, acute respiratory distress syndrome, respiratory arrest, COPD patients में, या फिर hypoxic injuries में जब पेशेंट होता है तब भी मैकेनिकल वेंटिलेटर पे पेशेंट को डाला जाता है। तो इसके डिफरेंट मोड्स होते हैं, और अदरवाइज पेशेंट जो इसका ब्रीदिंग रहता है ये कैसे देता है, या तो पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन प्रोवाइड करेगा या तो ये नेगेटिव प्रेशर वेंटिलेशन प्रोवाइड करता है। इसके काफ़ी सारे मोड होते हैं, जैसे SIMV मोड, इस तरह से और भी मोड हैं। नेक्स्ट इज ऑटोक्लेव मशीन। It is used in the sterilization process by using steam under pressure in order to kill the harmful bacteria, virus and spores by placing the items into it, and the items are being heated to an appropriate sterilization temperature for a particular period of time। तो जितने भी हमारे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उन सभी इंस्ट्रूमेंट्स को जब ऑटोक्लेव किया जाता है, स्टेरिलाइज किया जाता है, तो ऑटोक्लेव मशीन में रखा जाता है कवर करके एक
एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे उनको इस ऑटोक्लेव मशीन में रखा जाता है ताकि उसको बाद में यूज़ किया जा सके। नेक्स्ट इज डिस्पोजेबल थर्मोमीटर. Disposable thermometer is for single person, and it helps to reduce the risk of cross infection. It can be discarded after single use only, and it gives accurate temperature reading in just 1 minute. नेक्स्ट है हमारे पास ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेट, जिसको BT सेट बोलते हैं. इट इज़ ऑल्सो सिंगल यूज सेट. इट कंटेन्स एयर फिल्टर्स विच प्रोटेक्ट द पेशेंट्स फ्रॉम अनवांटेड सेल्यूलर डेब्रीज ड्यूरिंग द ब्लड ट्रांसफ्यूजन. इट हैज़ फिल्टर चैम्बर होता है, जो हमारे पास ये एक फ़िल्टर चैम्बर रहेगा, और एक ट्रांसपेरेंट ट्यूबिंग होती है, और एक रोलर क्लैंप होता है इसमें. मतलब देखने में ये पूरा IV सेट की तरह होगा. डिफरेंस क्या होगा कि इसमें फ़िल्टर लगा होता है एक. एंड बिफोर डूइंग द ब्लड ट्रांसफ्यूजन इट शुड बी प्राइम्ड विद अ नॉर्मल सेलाइन. इसको प्राइम करना है नॉर्मल सेलाइन से, उसके बाद इसमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन हम स्टार्ट करते हैं. नेक्स्ट है हमारे पास ऑटोस्कोप. ऑटोस्कोप इज़ यूज टू एग्जामिन द एयर, लाइक एयर को एग्जामिन करने के लिए एयर कैनाल, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन और एयर ड्रम को एग्जामिन करने के लिए हम ऑटोस्कोप का यूज़ करते हैं. नेक्स्ट है हमारे पास DVT पंप. DVT pump means deep vein thrombosis वाला pump, and it is also known as intermittent pneumatic compression device, and it works by delivering compressions. ये जब हम पेशेंट को DVT पंप लगाते हैं तो DVT कफ लगाए जाते हैं दोनों लेग्स पे, और ये एक टाइम पे एक लेग पे कंप्रेशन देता है, फिर उसके बाद दूसरी लेग पे कंप्रेशन देता है. तो कंप्रेशंस प्रोवाइड करेगा सो दैट ब्लड विद इन द डीप वेन्स विल नॉट गेट क्लॉट. जो टांगों में हमारे डीप वेन है वहाँ पे जो DVT ना हो पेशेंट को प्रोलॉन्ग बेड रिडन होने की वजह से, तो उन केसेस में हम लोग पेशेंट को DVT पंप लगाएंगे ताकि जो लॉन्ग ड्यूरेशन से बेड पे हैं उन पेशेंट को DVT की कोई भी चांसेस अराइज ना हो. नेक्स्ट है हमारे पास क्रैश कार्ड. It is used to keep emergency medicines which are used to resuscitate the patient in emergency situation like cardiac arrest. तो कुछ एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास इमरजेंसी मेडिकेशंस के जो कि क्रैश कार्ट में रखे जाते हैं. दैट इज़ नॉर एड्रेनालिन, दिस एट्रोपिन, लॉट्स ऑफ ड्रग्स आर देयर विच वी यूज टू कीप इन क्रैश कार्ट. लाइक क्रैश कार्ट एक स्टैंडर्ड होता है जिसमें स्टैंडर्ड मेडिकेशंस रखे जाते हैं. हम XYZ मेडिकेशंस क्रैश कार्ट में नहीं रखते. नेक्स्ट इज ABG मशीन. इट इज़ यूज टू परफॉर्म ABG टेस्ट एंड syringe should be, and make sure before doing ABG test before doing this test we need to heparinize the syringe with heparin. बिफोर कलेक्टिंग द सैम्पल, जब भी हमने पेशेंट का सैम्पल कलेक्ट करना है तो उससे पहले हमें या तो प्री हेपरनाइज सिरिंज यूज़ करना है या फिर सिरिंज को हेपरनाइज करना है ताकि मशीन में किसी भी तरह का कोई क्लॉट वगैरह ना आए. नेक्स्ट है HME फिल्टर्स. It is used in the patient who are on mechanical ventilator to prevent the drying of respiratory mucosa when patient is having endotracheal or tracheostomy tube in situ. तो ये जस्ट पेशेंट के म्यूकोजा को ड्राई होने से प्रिवेंट करते हैं. नेक्स्ट है कैथेटर माउंट. Catheter mount helps to reduce the trauma to the trachea by minimizing the jerk of breathing by connecting it to ET tube और tracheostomy tube to the ventilator circuit. जो ventilator circuit है उसके बीच में इसको कनेक्ट किया जाता है before connecting that ventilator circuit to the ET tube. तो ये उन दोनों के बीच में लगाया जाता है ताकि ब्रीदिंग के जर्क को मिनिमाइज किया जा सके इन सो दैट पेशेंट को किसी भी तरीके का ट्रॉमा ना हो. Next is endotracheal tube. It is used to maintain the patent airway and to ensure the adequate exchange of oxygen. It is inserted into the trachea. तो लेरेंजोस्कोप का यूज़ किया जाता है एंडोट्रेकियल ट्यूब को इंसर्ट करने में जब भी पेशेंट का जो एयरवे है वो एडिक्वेट नहीं होता है या फिर पेशेंट को रेस्पिरेटरी पेटेंसी मेंटेन करवाने के लिए हम लोग एंडोट्रेकियल इंटुबेशन करते हैं. Next is Freca tube. It is used for the gastric or intestinal feeding or the gastric decompression, and it has guide wire also. Next is syringe pump.
It is used to administer small amount of fluids and medication at specific rate. And इसमें हम मेडिकेशन सिरिंज से लोड करके देते हैं. जैसे 50 ml का सिरिंज है, 20 ml का सिरिंज है, तो उसमें हम मेडिकेशन को लोड करके देंगे. और रेट जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई मेडिकेशन 1 ml पर आवर के रेट पे चल रहा है या फिर 2 ml के रेट पे चल रहा है पर आवर, तो उन केसेस में हम लोग सिरिंज पंप का यूज़ करते हैं ताकि एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मेडिकेशन को डिलीवर करने के लिए हमारे पास कोई भी चांस ऑफ एरर ना रहे. नेक्स्ट इज इन्फ्यूजन पंप. Sometimes people may get confused into syringe pump and infusion pump. Both are delivering the medications in a very precise amount, but the difference is that infusion pump में syringe का use नहीं होता है. So similarly, syringe pump, similar use of syringe pump, but it does not use any syringes. Like हम direct bag IV बॉटल जो भी होगा मेडिकेशन वाला उसको डायरेक्ट कनेक्ट करके हम लोग यूज़ करते हैं. लेकिन जैसे हमें TPN चलाना है पेशेंट को, टोटल पेरेंट्रल न्यूट्रिशन, तो फिक्स अमाउंट पे अगर चलना है कि अगर बोला गया है कि थ्रू आउट द डे सिर्फ 200 ml ही एडमिनिस्टर करना है या कुछ ऐसा अगर एडवाइस है कोई भी ड्रग, तो हम ये वाला यूज़ करते हैं. 200 ml अगर 24 आवर्स में आपको प्रिस्क्राइब किया गया है तो इट्स क्वाइट डिफ़िकल्ट टू कैलकुलेट बाय अदर मीन्स, सो हम लोग इसमें इन्फ्यूजन पंप का यूज़ करेंगे. नेक्स्ट इज एम्बू बैग. एम्बू बैग का फुल फॉर्म है आर्टिफिशियल मैनुअल ब्रीदिंग यूनिट एंड इट इज़ यूज्ड फॉर द मैनुअल रिससिटेशन. इट इज़ हैंड हेल्ड डिवाइस यूज टू प्रोवाइड द पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन. और एम्बू बैग का डिफरेंट कैपेसिटी होता है. जो एडल्ट का एम्बू बैग है उसकी कैपेसिटी है 2000 ml, न्योनेट का 250 ml और पीडियाट्रिक का 500 ml. नेक्स्ट इज डिफिब्रिलेटर. It helps to restore a normal heartbeat by sending an electrical impulse or shock to heart. like किस किस केस में हम पेशेंट को डिफिब्रिलेटर यूज़ करेंगे? इंडिकेशंस है अगर अरिदमिया हो रहा है पेशेंट को या कार्डियक अरेस्ट है पेशेंट को. इसके टाइप्स हैं हमारे पास. AED दैट इज़ ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर, ICD इम्प्लांटेड कार्डियोवर्जन डिफिब्रिलेटर और एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर. Next is Jackson Pratt drain. It is a closed suction device used to collect the drain from सर्जरी साइट. आफ्टर सर्जरी जो हम सर्जरी साइट से ड्रेन कलेक्ट करेंगे, इसमें हम कैसे यूज़ करते हैं? वैक्यूम क्रिएट किया जाता है, लेकिन जब इसको कनेक्ट करना है ट्यूबिंग के साथ तो हम इसको स्क्वीज़ कर देंगे और कनेक्ट कर देंगे ताकि वैक्यूम से जितना भी ड्रेन आउट हो रहा है सर्जरी साइट से वो सारा इसमें कलेक्ट हो जाए. Next is dialyzer. It is used in hemodialysis as it filters the blood and removes the nitrogenous waste from blood when it passes through the semi-permeable membrane and it acts as an artificial kidney. जो वाइट कलर का हमें दिखाई दे रहा है, ये अंदर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है. जब फ्लूइड इससे पास होता है और ब्लड इससे पास होता है तो वो जैसे हमारी किडनी फंक्शन करती है, सेम फंक्शन ये वैसे करता है. किन केसेस में हम हीमोडायलिसिस करते हैं पेशेंट का? एक्यूट रीनल फेलियर और क्रॉनिक रीनल फेलियर वाले केसेस में पेशेंट को डायलिसिस किया जाता है. नेक्स्ट है हीमोडायलिसिस मशीन. It filters the patient's blood to remove the excess water and nitrogenous waste when kidneys are not able to perform their function. Next is ECT machine. ECT stands for electroconvulsive therapy. It is used to deliver shock in major depressive disorders like catatonic disorders, mania. Next is इसके टाइप हैं हमारे पास बायलेटरल फर्स्ट इज एंड सेकेंड वन इज यूनिलेटरल. बायलेटरल में इलेक्ट्रोड्स को प्लेस किया जाता है दोनों टेम्पल रीजन्स में, और इन यूनिलेटरल ईसीटी में जो इलेक्ट्रोड्स हैं उसमें से एक इलेक्ट्रोड है हमारा जो प्लेस किया जाता है टॉप ऑफ द हेड पे, और दूसरा इलेक्ट्रोड है जो वो प्लेस किया जाता है राइट टेम्पल रीजन में. और बिफोर डूइंग ईसीटी पेशेंट को सीडेट करना बहुत ज़रूरी है. पेशेंट हमारा एनपीओ होना चाहिए. जब हमने पेशेंट को सीडेट करना है तो जो ड्रग्स यूज़ होते हैं, मेडिकेशंस यूज़ किए जाते हैं, दैट इज़ प्रोपोफॉल, एटोमिडेट, केटामिन. और हमारे पास साइड में पेशेंट के वाइटल्स मॉनिटरिंग होना चाहिए, और पेशेंट के एयरवे मेंटेनेंस के लिए उसके लिए हमारे पास ऑक्सीजन स्टैंड बाय रहना चाहिए पेशेंट को, और कनेक्ट करके रखना है अगर नीड पड़ती है पेशेंट को. यूजुअली कनेक्ट करना है पेशेंट को अगर उसका सैचुरेशन ड्रॉप कर रहा है.
Next is bed cradle. It keeps sheets and blankets over it to prevent bed sheets and blanket from touching and rubbing the burn part, open skin sores और open infectious wounds. तो ये तब यूज़ होता है जब पेशेंट हमारे पास बर्न्स के पेशेंट आते हैं, तो ये जो क्रेडल है इसके नीचे जैसे पेशेंट लेटा होगा बेड पे और इसके ऊपर हम लोग बेडशीट डालते हैं ताकि बेडशीट है वो किसी भी तरह से पेशेंट के स्किन को टच ना हो, ताकि पेशेंट को और इंजरी या फिर पेन ना फील हो. Next is incubator. Incubator is used in hospitals to keep newborn or premature babies in optimal temperature to maintain the constant body temperature. Next है phototherapy machine. It uses fluorescent light to treat the newborn with jaundice by reducing the bilirubin by absorbing specific wavelength of the light and break down the bilirubin. Next है Doyne's retractor. Doyne's retractor have broad-based retractor used in laparotomies, abdominal hysterectomy, cesarean section, and it used to pull back the soft tissues and widen the surgical field so that surgery can be facilitated. And guys, thank you so much for listening and watching this video, and please don't forget to subscribe my channel so that I can give you more videos and more content related to nursing.